गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। अब देख रहे हैं कि मेरे पूरे फेस पे स्वेलिंग आ रखी है। आँखें बिल्कुल मेरी खुल नहीं रही हैं और आँखों में पानी इतना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कल ही डॉक्टर से दवा लेके आई हूँ, 5 दिन की दवा देता है। तो लेकिन दवा से पता नहीं कैसे पूरे फेस पे, हाथों पे, पैरों पे बहुत स्वेलिंग आ रही है मेरे पे। दवा सूट नहीं कर रही है, पता नहीं क्या रीज़न है। और काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मेरे से। सर में इतना दर्द हो रहा है इस स्वेलिंग की वजह से। आँख में दर्द हो रहा है और आँखों में इतना पानी आ रहा है कि मुश्किल हो रहा है काम करना मेरा। बार बार पानी आ जा रहा है आँखों में। तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रीज़न है। पूरा मुंह ऐसा लगता है मेरा कि पूरा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बोलने में भी। पूरे पैरों पर स्वेलिंग आ रखी है। तो कल ही दवा लेके आई हूँ, डॉक्टर से बोला भी है मैंने कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो अभी देखती हूँ, अगर थोड़ा सा फ़ायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दवा चेंज करवानी पड़ेगी मुझे। दवा तो हर बार वो चेंज करके ही देते हैं, लेकिन कोई अभी उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं मिल रहा है। अभी 10 दिन की दवा दी है। अगर बीच में दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है तो फिर से मुझे जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। फिर आवाज़ भी बहुत कम निकल रही है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है और कुछ भी नहीं करा। अभी मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। सारा काम हर्ष कर रहे हैं, मेरे से हो ही नहीं रहा है। और इस वाली आँख पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। ये तो वीडियो में बहुत कम इतना मतलब दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे रियल में तो बहुत कम। आँख खुल ही नहीं रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सोती रहूँ बस। जागने का, आँख खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। पेन इतना हो रहा है सर में बहुत ज़्यादा। तो और पूरा ऐसा लग रहा है मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। पूरा स्वेलिंग की वजह से पूरा सूज रहा है। ये पूरा हाथ पैर मेरे सूज रहे हैं, मोटे मोटे हो रहे हैं। पैरों में मेरे जूते आने बंद हो गए। पैर में स्वेलिंग आ रही है, मैं जूते पहनती हूँ तो वो मेरे आते ही नहीं है पैरों में। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे ठीक होंगी पता नहीं, नहीं होंगी। क्या दिक्कत हो रही है भगवान ही जाने। मैं वैसे नॉर्मली ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ स्वेलिंग की वजह से। और इसमें भी आइस डालने के लिए मैंने मना करा था, बस दूध डाला है ठंडा। क्योंकि एक तो मुझे कोल्ड हो रखा है और दूसरा स्वेलिंग आ रही है पूरे मेरे हाथ पैरों पे, मुंह पे, चेहरे पे, पूरे पूरे बॉडी पे। और इसलिए बस सेक इसलिए पी रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट की एक दवा है मेरी, वो खानी पड़ती है। उसके बाद कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो इसलिए सुबह सुबह इतनी जल्दी, और कुछ चाय के लिए बिल्कुल मना कर रखा है डॉक्टर ने। तो चाय मैं पीती नहीं हूँ। अगर चाय पीऊँगी तो उसके साथ कुछ खा सकती हूँ, टोस्ट वगैरह, लेकिन चाय नहीं है तो कुछ भी नहीं खा सकती। तो इसलिए सेक बना दिया हर्ष ने। कभी तरबूज तो कभी खरबूज, ऐसी चीज़ें डेली डेली बदल बदल के खानी पड़ती है। तो आज तरबूज और खरबूज खाने का मन नहीं था तो इसने बोला कि शेक बना देते हैं। तो अभी मैं शेक पीने जा रही हूँ। तब तक हर्ष खाना बना रहे, तैयार कर रहे हैं। ऑफिस भी जाना है मुझे अभी तैयार होके। अभी तो 7:30 बजे, 8 बजे नहा धो के तैयार होंगी। और सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे। तो अभी तो मैं पी लेती हूँ शेक, आप लोग भी पी सकते हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में। मेरे कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे धुले हुए, उनकी तह बना के रख देती हूँ पहले तो। फिर टाइम नहीं मिलता, मैं ऑफिस चली जाती हूँ और टाइम मिलता नहीं है। बहुत सारे अभी कपड़े पड़े हैं तो मैंने सोचा नहाने से पहले मैं इनकी तह बना दूँ। और तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, फिर हर्ष कर नहीं पाते हैं इनको, तो मैं ही करके रख देती हूँ। तब तक प्रेस तो नहीं कर पा रही मैंने, इसीलिए नहीं रखे थे कि प्रेस करके इकट्ठा रखूँगी
और तबीयत ख़राब हो रही है तो प्रेस कर नहीं पा रही हूँ मैं ऐसे ही उठा के इनको तह करके रख देती हूँ। जब ठीक हो जाएगी तबीयत तो इनको प्रेस भी कर दूँगी फिर बाद में। हर्ष इतना ही बहुत है कि मेरी हेल्प कर देते हैं, खाना वाना बना देते हैं, मेरे से नहीं होता है। और तो कोई घर में है नहीं जो मैं हेल्प कर दे, तो जो भी कुछ करना होता है तो हर्ष ही करते हैं। चाहे खाना बनाना हो, चाहे मुझे और कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, उनको ही करना पड़ता है। बाकी तो घर में कोई ऐसा है नहीं जो मेरी मदद भी कर दे, क्योंकि और कोई है भी नहीं घर में, हर्ष ही है। तो अगर वो ना हो तो फिर तो काम ही नहीं चल पाएगा, ना खाना बनेगा ना कुछ होगा। तो अच्छा है कि उनको खाना वाना बनाना सब आता है तो बना लेते, और नहीं तो लोग भूखे मर जाए, हम भूखे रह जाए, बाहर से को कब तक खाएंगे। बाहर से तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम डेली डेली का खाना बाहर से खाएं। तो बस ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं कब तक मेरी तबीयत सही होगी कब तक नहीं होगी। डॉक्टर ने तो बोला है कि 3 से 6 महीने तक अभी दवा चलेगी, और उसके बाद भी पता नहीं है कि मैं ठीक होंगी 6 महीने बाद कि नहीं होंगी। और काम तो होता ही नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, और थोड़ा सा काम करती हूँ तो मुझे घबराहट सी होने लगती है, चला नहीं जाता। बस इतना होता है कि मैं तैयार होकर ऑफिस चली जाती हूँ और बैठ के वहाँ पे काम कर लेती हूँ, और बैठा भी नहीं जाता ऑफिस में। तो बेसमेंट में मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें जाके लेट जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। जब मुझे ऑफिस में ज़्यादा दिक्कत होती है, बैठा नहीं जाता, पेट में ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर मैं गाड़ी में बेसमेंट में मेरी गाड़ी खड़ी करके आती हूँ हर्ष, इसीलिए कि अगर मुझे दिक्कत होती है तो मैं उसमें जाके लेट जाती हूँ दवा खाने के बाद में। तो जैसे तैसे जॉब भी कर रही हूँ, जॉब करना भी ज़रूरी है, नहीं करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो जॉब करना भी ज़रूरी है। और मेरे जो ऑफिस में सर हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, जब भी मुझे छुट्टी चाहिए होती है वो आज तक उन्होंने कभी भी मना नहीं करा है, क्योंकि मैंने बताया था उनको, तो उन्होंने बोला है कि जब तुझे छुट्टी चाहिए तब ले सकते हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल आज आ गए हैं कुछ लेके बाहर से कुछ लेने गए थे, तो मैंने सोचा तब तक कपड़ों को तय करके रख देती हूँ। नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे एक दिन तक। ये भी कितना काम करेंगे, पूरा दिन घर का काम भी होता है इनके पास में। उल्टा सीधा ऐसे तह कर दी मैं, ज़्यादा दिन ऐसे देने के लिए उठा के सेफ में लगा दूँगी, बस इतना। प्रेस व्रेस तो बाद में होती रहेगी इनकी। पानी डाल लेना उसमें, पानी डाल लो थोड़ा सा। लस्सी लेके आए तो कह रहे हैं कि बहुत गाढ़ी हो रही है लस्सी, तो मैंने बोला इसमें थोड़ा सा पानी डाल लो, पानी डाल के थोड़ा सा पतली हो जाएगी।
तब निकल जाएगी उसमें से डब्बे में। 8 बज गए हैं सुबह के और कुछ नहीं। तो मैं जा रही हूँ अब नहाने, तैयार होने 1 घंटा लग जाएगा। 9:15 बजे के करीब मैं घर से निकलूँगी, तो तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ नहा धो के। हर्ष तो खाना बना ही रहे, तब तक मैं कपड़े अपने निकाल लेती हूँ। मैं हो गई तैयार, बस निकलने वाली हूँ ऑफिस के लिए। और 9:08 हो गए। खाना भी पैक हो गया है मेरा और जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोल्ड। हर्ष का वेट कर रही हूँ, हर्ष अभी थोड़ा सा बिजी है। अब मेरी हो रही है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैं अभी ऑफिस से निकल के पार्किंग में अपना बेसमेंट में गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे आके बैठ गई हूँ अभी मैं। और मेरे पे ऑफिस में रुका ही नहीं गया, तो सर ने बोला कि तू निकल जा घर पे। हर सारे अभी लेने, तो मैं बस घर जा रही हूँ। मेरे पे बैठा ही नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है मुझे। मेरे से काम भी नहीं हुआ, नीचे की तरफ ऐसे मुंह नहीं करा जा रहा है मेरे से, तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो अभी वेट कर रही हूँ, हर्ष आने वाले होंगे। हर्ष ने बोला कि तू तब तक जाके बेसमेंट में बैठ गाड़ी में, मैं आने वाला हूँ। तो बस आने वाले हैं वो वहाँ से। मैं आ गई हूँ घर ऑफिस से। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हर्ष लेने पहुँच गए थे वहाँ पे, और बैठा ही नहीं जा रहा था, बहुत दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। मैं सुबह से ही परेशान थी, सुबह जाने का मन नहीं था, लेकिन चली गई मैं ऑफिस की। चलो काम है, थोड़ा सा काम पेंडिंग था मेरा, वो कर दूँगी, लेकिन बैठा ही नहीं गया। तो सर ने बोला कि तू चली जा, मैं कर लूँगा काम शाम को। तो मैं निकल आई। अब थोड़ा सा बैठा तो जा ही नहीं रहा है मेरे से, अगर बैठती हूँ तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस लेट हुई रहूँगी। और आँखों में अभी भी स्वेलिंग है, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा है सिर में, पूरे में, आँखों में, सर में, कोल्ड की वजह से। तो बस मैं तो लेट रही हूँ, मेरे पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, ना बैठा जा रहा है। आज हमारा बेबी आराम फरमाता हुआ, दिन में भी, रात को दिन में भी आराम फरमाता हुआ। देखो मेरे और इसको आज रोना आ रहा है क्योंकि इसका जुकाम हो चुका है अच्छा वाला। इसकी नोज भी सब क्लीन करते करते रेड हो चुकी है। और मैं इसके लिए बनाऊंगा एक स्पेशल तड़के वाली कड़ी, और ये फिर तड़के वाली कड़ी खा के फिर इसका जुकाम ठीक होगा। आज इसके लिए शाम को बनाते डिनर में तड़के वाली कड़ी। बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो भाई मेरी तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई है। ऑफिस से भी आ गई जल्दी, इतना आँखों में से पानी निकल रहा है मेरे, हद से ज़्यादा। मैं तो लेटी हूँ और हर्ष मेरे लिए बना रहे कढ़ी। गरम गरम कढ़ी खाने से ना जुकाम थोड़ा ठीक हो जाता है। तो अभी तो वो कढ़ी बनाने रख दी है, अभी तो 3 ही बजे है, लेकिन कह रहे हैं जितनी जल्दी खा लेगी उतनी जल्दी फ़ायदा हो जाएगा।
मेरे से नहीं उठा जा रहा क्योंकि मेरे जुकाम की वजह से ना सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, आँखों में से पानी निकल रहा है, नाक में से पानी निकल रहा है। मैं बैठ ही नहीं हूँ, इसलिए बैठते ही ना बहुत ज़्यादा वो होने शुरू हो जाता, पानी निकलना शुरू हो जाता, तो मैं इसलिए लेटी हुई हूँ अभी। तो लेटे लेटे ही बात कर रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मेरी सारी दवा ववा सब ऐसे उल्टी सीधी बेड पे पड़ी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा। ऑफिस सुबह जाने का मन नहीं था, काम था तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम है उसे कर लूँगी तो निपट जाएगा, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया। मैं नहीं कर पाई कुछ भी वहाँ जाके ऑफिस में। सर ने बोल दिया कि तेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो तू घर जा, आराम कर। इस मामले में सर बहुत सपोर्टेड है हमारे, बहुत सपोर्ट करते। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो कभी भी मना नहीं करते कि नहीं ये काम करना है, बहुत कंपलसरी है काम। तो पहले सेहत है उसके बाद में काम है, पहले अपनी सेहत देखो उसके बाद में काम करो। तो इसीलिए मुझे ये वाला ऑफिस बहुत अच्छा लगता है। मैं काम भी इसीलिए 3 साल से इसी ऑफिस में कर रही हूँ क्योंकि सपोर्टेड है, सभी लोग का सपोर्ट मिलता है, और ख़ास तौर पर दोनों सर का। तो अभी देखो मेरे आँखों में से पानी निकल रहा है, बोला नहीं जा रहा मेरे से, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। पहले तो मेरी अभी तो 6 महीने तक वैसा ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का, और अब ये जुकाम खांसी सर्दी होगी, खांसी तो नहीं है, सर्दी जुकाम हो गया, पता नहीं कैसे मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से कि कैसे, बहुत आँखों में से पानी निकल रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा। सर दर्द की मैंने टैबलेट भी खा ली है, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। टैबलेट का कुछ भी खा लो, कुछ भी मत खा लो, दूसरा स्वेलिंग आ रही है आँखों पे, पूरे फेस पे स्वेलिंग आ रही है, पूरे हाथ पैरों पे स्वेलिंग आ रही है। दवा सूट नहीं कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा मेरे कि मेरे साथ में हो क्या रहा है।